दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ा ही रोमांचक किस्सा लेके आया हूँ। शहर के एक बड़े से पॉश इलाके में जहाँ रईस लोग बसते हैं, बड़ा खूबसूरत सा बंगला है। ये बंगला एक इंजीनियर का है। 28-30 साल का नौजवान इंजीनियर अपनी बहुत ही खूबसूरत बीवी के साथ उस बंगले में रह रहा है। 24-25 साल की बला की खूबसूरत उसकी बीवी, और उनके घर में एक नौकरानी है 20-21 साल की, जो उस घर में परमानेंट रहती है, दिन रात वहीं रहती है, काम करती है। इंजीनियर सुबह से शाम तक अपने दफ्तर का काम संभालता, दिन रात बेचारा ऑफिस के काम में बिजी रहता। होता क्या है कि बीवी दिन भर घर में रहती है, काम करने के लिए नौकरानी है। बीवी को करने के लिए सिर्फ एक ही काम है, वो है श्रृंगार। आराम से बड़े से ठंडे पानी के बाद टब में नहाना, दिन भर खूबसूरती से श्रृंगार करते रहना और श्रृंगार करके अपने आप को आईने में देखकर खुश होते रहना। फलों का रस पी पी के जो उसके शरीर में जवानी की आग लगती है। बेचारा शाम को पति थका हारा दफ्तर से आए, पति को तो आराम करना होता है, लेकिन बीवी को दिन भर किए गए श्रृंगार का आनंद लेना होता है। यहाँ दोनों का बड़ा ही मिसमैच एक दिनचर्या हो जाता है। बीवी सोचती है कि दिन भर श्रृंगार करने के बाद स्वस्थ शरीर पर शाम को जब पति आए तो कुछ कविताएं लिखे, लेकिन पति दफ्तर से थका हारा आता है और उसे तो बस सो के अपनी थकान मिटानी होती है और अगले दिन फिर से काम पे जाना होता है। बड़ी मुश्किल से पति वक्त निकालता है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी कठोर हो गई है। काम नहीं करे तो खाए क्या, और खाने के लिए काम करना पड़ता है, और दिन भर काम करे तो शाम को आके वो बीवी की मनोकामनाएं कैसे पूरी करे। कुछ इस तरह की दिनचर्या के साथ ये परिवार, इंजीनियर और उसकी बीवी का दिनचर्या चल रहा है। घर में जो काम करने वाली बाई है, वो ये सब चीजें बड़ी मायूसी से नोट करती रहती है कि साहब का बीवी को वक्त नहीं देना भी गलत है, और दे तो कैसे दें, दिन भर काम है, खुद का बिजनेस है, खुद का कारोबार है, इंजीनियर है, अच्छी खासी फैक्ट्री है, उसको संभाले या घर को बीवी के टाइम दे। बहरहाल जिंदगी चल रही है। इधर ये बीवी बहुत परेशान है। इसको जितना टाइम मिलना चाहिए अपने मर्द से, अपने पति से, वो नहीं मिलता। बेचारी अंदर ही अंदर उस आग में तड़प रही है। एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो जाती है। अब काम करने की जिम्मेदारी तो है, तो नौकरानी सुझाव देती है कि मेरा मंगेतर है, वो भी गांव से शहर आया हुआ है, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, और वो भी घरों में काम करता है, लेकिन अभी उसकी नौकरी छूट गई है। मालकिन अगर आप कहें तो मैं उस अपने मंगेतर को यहीं अपने पास बुला लेती हूँ। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो घर का काम कर दिया करेगा, मेरा भी हाथ बटाएगा और आपको भी आराम हो जाएगा। मालकिन को कुछ लगता नहीं है, अच्छा है ये बीमार है, कौन काम करेगा। वो उसके मंगेतर को बुला लेती है। अब इस बंगले में 4 लोग रहने वाले। नौकरानी का जो मंगेतर है वो बड़ा गांव का देसी पहलवान गबरू, 6 फीट लंबा चौड़ा, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल। 1-2 महीने तक पूरे दिल से वो घर की पूरी सेवा करता है, हर काम में आगे। नौकरानी को भी हाथ बटाने का एक सहयोग मिल गया उसके मंगेतर के द्वारा। लेकिन अब बड़ा एक अजीब मोड़ आता है। मालकिन जो है वो बेचारी रोज़ रात को जब अब उसका पति थका हारा सो जाए, बालकनी में खड़ी होकर शराब की घूंट पीती रहती और जलती रहती अपने शरीर की उस आग में, न जाने कहाँ गोता लगाएं और ये आग ठंडी हो। एक दिन रात को वो नौकरानी का मंगेतर उठता है पानी पीने के लिए, देखता है कि मालकिन बालकनी में खड़ी है, ठंडी हवाएं चल रही है, आर पार दिखने वाले पर्दे, उनके बीच में से जाती हुई रोशनी, उसमें से मालकिन बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। शराब का नशा ऐसा कि बालकनी से मालकिन भी झांक के देखती है तो मंगेतर पर नजर पड़ती है। बस फिर क्या था, कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस शराब के नशे में, जवानी की आग में तड़पती हुई मालकिन घर के अंदर आकर उस मंगेतर को रोकती है। बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके तगड़े जिस्म को निहारती है, हाथों से सहलाती है। मंगेतर
पहले तो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन छोटे लोग हैं। मालकिन ने हाथ रख दिया तो करे तो क्या करे, अगर चिल्लाया तो फंसा, नहीं चिल्लाया तो फंस ही गया। बस जवानी की आग का ऐसा शुरू होता है कि बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मालकिन मंगेतर को इशारा करती है, अगर कुछ भी बोला ठीक नहीं होगा। बेचारा मूड बुद्धि गांव का भोला भाला मजदूर क्या करे, लेकिन उसके लिए भी तो मालकिन एक अप्सरा से कम नहीं थी। धीरे 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 मालकिन उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और शायद बरसों से उसकी तमन्ना जिस उजाले की राह में भटक रही थी, आज उसे वो रोशनी दिखाई दे गई। सुरूर थम जाता है। अगले दिन मंगेतर और नौकरानी को रात का वो दृश्य बार बार उसकी आंखों में घूम रहा है, क्योंकि जब ये शबाब अपने चरम पर था, नौकरानी ने उठ के देख लिया। वो मंगेतर पर इस तरह से बरसती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए गांव से बुलाया था, मैं तुमसे शादी करने के सपने सजा रही हूँ और तुमने यहाँ आते ही इस तरह की रासलीला की। मैं क्या जवाब दूंगी घर पे, और कैसे अब ये सब क्या किया तुमने? मेरी जिंदगी तो बसने से पहले ही खराब हो गई। मंगेतर उसे धमकी देता है, देखो शादी मैं तुमसे ही करूँगा, प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, मैं ये शादी तोड़ने वाला नहीं हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, अगर तुम चाहती हो कि सगाई तोड़कर तुम्हारी गांव में बदनामी ना हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मुझे इस मालकिन के साथ कुछ दिन ऐसे रहने दो, ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। बड़ा आनंद आ रहा है, गांव में सुंदर कन्याएं देखने को मेरा मन तरस गया था। यहाँ आते ही ऐसी अप्सरा सामने मेरे खड़ी है और तुम मुझे रोक रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं, बस थोड़े दिन इसके साथ मुझे खेल लेने दो। बेचारी नौकरानी भोली वाली क्या करे। कहते हैं कि छोटे लोगों में, गरीब लोगों में ये बड़ी दिक्कत है कि एक बार सगाई टूट गई, समाज में ऐसी बदनामी होती है कि दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। बड़े लोगों को क्या, हर रोज़ शादी करें, हर रोज़ रिश्ते जोड़ें, हर रोज़ रिश्ते तोड़ें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका समाज ही कुछ अलग है। बेचारी भोली भाली नौकरानी डर जाती है। डर के वो अपने मंगेतर की बात मानती है कि शायद कुछ चलता रहे। एक दिन इंजीनियर को इस बात की भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को नींद नहीं आती, बेचैनी में नींद की गोली लेने उठता है। नज़र पड़ जाती है इंजीनियर की। उसका दिमाग एकदम से सातवें आसमान पर कि ये क्या, मैंने कुछ दिन अपनी बीवी से दूरी बनाई, इसने तो कुछ और ही रासलीला रचा दी। इंजीनियर उसी वक्त हंगामा खड़ा कर देता है। घर में कोहराम मच जाता है, सारी लाइटें जलती है। सबको सामने खड़ा करके इंजीनियर ने जो आग बबूला होकर गालियां बकना शुरू किया है अपनी बीवी को, उस मंगेतर को, और रातों रात घर से निकाल देने की धमकी दे रहा है, पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दे रहा है। ऐसा माहौल हो जाता है कि बस पता नहीं क्या होगा। बीवी के सर पे खून सवार है। इतनी आनंद से ज़िंदगी गुजर रही है पिछले 1 महीने से, और आज उसके पति ने देख लिया, क़यामत आने वाली है। वो नहीं चाहते कि समाज में उसकी बेइज्जती हो, सोसाइटी में उसकी बेइज्जती हो और रातों रात घर से बेदखल कर दिया जाए। बीवी इशारा करती है मंगेतर को, और वो कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो शायद सोचते हुए भी डर लगे। मंगेतर के साथ मिलकर ये बीवी इंजीनियर का खून कर देती है। बेचारे का मुंह दबाकर दीवार पर दे मारते हैं जब तक कि लहूलुहान होकर उसकी सांसें उसके हलक से बाहर ना निकल जाए। अब इंजीनियर को मार तो दिया, करे क्या। नौकरानी बेचारी रोए जा रही है, मुंह बंद करके रोए जा रही है कि ये क्या हुआ। एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप। बड़ी हिम्मत से मालकिन सबको डांट कर हौसला देती है। इतनी क्रूर, इतनी गुस्सैल और इतनी खतरनाक उसकी आत्मा ने रूप ले लिया है कि बस क्या करें। मालकिन मंगेतर और नौकरानी दोनों को समझाती है, पूरे खून के धब्बे साफ करती है और इंजीनियर की लाश को ले जाकर कोठी के पीछे की तरफ खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं, दफना देते हैं। 2-3 दिन बाद बोल दिया जाता है कि इंजीनियर किसी काम से शहर के बाहर गए हैं। किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर ऐसे ही बिजनेस टूर पे बाहर जाते थे। अब मालकिन को खुला मौका मिला है मंगेतर के साथ रासलीला रचाने का। हर रात वही शबाब जोरों पर
हर रात वही खूबसूरत रातें। बड़ी मुश्किल से एक दिन नौकरानी हिम्मत करती है। हिम्मत करके वो मंगेतर से लड़ाई पर आमदा हो जाती कि आज आर या पार, या तो तुम्हें सब ख़त्म करना पड़ेगा या मुझसे शादी करके गांव चलना पड़ेगा। ये सब मेरी आंखों के सामने मैं नहीं देख सकती, बंद कर दो ये। मंगेतर के साथ लड़ाई बढ़ती जाती है, लेकिन वो मालकिन के प्यार के नशे में ऐसा चूर है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। उसे उसकी होने वाली बीवी, वो नौकरानी, दुश्मन नजर आती है। मामला इतना बढ़ता है कि रसोई में सब्जी काटते हुए दोनों के बीच में लड़ाई होते हुए चाकू कब चलता है और कब नौकरानी की गर्दन के पार होता है पता ही नहीं चलता। वो एक शरीर में एक आवेग इस तरह से आता है एक क्षण के लिए और कारवां बदल जाता है। रसोई में नौकरानी की लाश पड़ी है। चीखें सुनने के बाद जब मालकिन आती है, देखती है ये क्या किया तुमने, अरे बेवकूफ़, ये सब करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से दोनों अपनी जवानी के नशे में इस तरह से चूर हैं कि बस जितने पाप करते जाओ उतने कम पड़ते हैं। बड़ी हिम्मत करके मंगेतर और वो मालकिन उस नौकरानी के शरीर को उठाकर वापस मकान के पीछे खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं, इंजीनियर की लाश के बगल में। खून के धब्बे साफ, कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठीक। बोल दिया गया कि नौकरानी अपने गांव चली गई। अब उस घर में केवल मालकिन है और वो मंगेतर है नौकरानी का। दोनों रोज रास लीला रचा रहे हैं। एक दिन बड़ी ही खूबसूरत रात, पूनम की चांदनी रात, मखमली बिस्तर पर गुलाब के फूल सजाए मालकिन और वो मंगेतर रासलीला रचाने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। जब वो आधी मुद्रा में थे, अचानक से देखते हैं कि उस हॉल में कोई छाया खड़ी है। वो दोनों चौंक जाते हैं, घबरा के बैठते हैं तो देखते हैं कि एक नहीं दो छाया खड़ी है। गौर से देखने पर अचानक बिजली कड़कती है। बिजली की तेज रोशनी दोनों छायाओं के ऊपर पड़ती है। दो आत्माएं खड़ी है, इंजीनियर की और नौकरानी की। बड़ी ही भयानक मुद्रा में खून से लथपथ वो दोनों आत्माएं दीवार के पास खड़ी होकर मालकिन और मंगेतर की रासलीला देख रही है। लंबे लंबे दांत, टपकते खून की बूंदें, आधा माथा फटा हुआ, दोनों आत्माएं ऐसे उन पर झुककर उनकी रासलीलाएं देख रही है। ये देखकर मालकिन और मंगेतर की सांसें आधी अटक जाती है, हलक से चीख निकलती है। दोनों घबरा कर बैठ जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। सांस जैसे आधी बाहर रह जाएगी, आधी अंदर। दोनों के माथे से पसीना। दोनों चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन आवाज़ उनकी कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। उनके गले से चीखें नहीं निकलती, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बचाओ बचाओ, लेकिन आवाज़ जैसे गले में रुक सी गई है। वो दोनों आत्माएं वहीं खड़ी हैं। अब तो हर रोज़ ऐसे ही रासलीला देखेंगे, करो और करो। वो दिन है और आज का दिन है। वो मालकिन और वो मंगेतर उस घर में पागलों की तरह घूम रहे हैं। जब भी दोनों पास आने की कोशिश करते हैं, बगल में दो आत्माएं खड़ी हैं, हंस रही है, देख रही है, करो ना, हम भी देखते हैं। बड़ा ही खौफनाक मंजर है। आज लगभग दोनों आधे पागल हो चुके हैं। न उस घर से उनकी आवाज़, उनकी चीखें बाहर जाती है और न आज तक उस घर में कोई आता देखा गया। पता नहीं दोनों किस हाल में हैं, न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा है उस घर का जो हर रोज़ चलता है। दो जिंदा और दो मरे हुए, इन चार लोगों की ज़िंदगी उस घर में घूम रही है आज भी। दोस्तों, ये किस्सा ये मेरे जहन में था। दुनिया के किसी भी कोने में ये कहीं ना कहीं है। कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मेरे जहन में था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुराई होता है। इंसान आवेश में आके चाहे कुछ भी गलत काम कर दे, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल वो पलट कर फिर से आता है। ज़िंदगी में वो बुरे काम पलट के फिर से आते हैं और कहीं ना कहीं आपको वापस उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए ये दुनिया चल रही है, ऐसे ही चल रही है। गलत काम करते हैं, इंसान भुगतता है। मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। जितना मुझे याद था, जितना मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया
तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी कोशिश है कि एक नए किस्से के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूं।